प्रश्नों की, लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 536 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा। सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, इतना शॉर्ट कि आप इसको कर देंगे 5 सेकेंड में, सिर्फ इतना शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आपसे कभी भी क्रय मूल्य पूछा जाए, कभी भी, और आपको लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखे हों, लाभ और हानि बराबर दोनों दे रखे हों बराबर, तो दोनों मूल्यों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आप जोड़ेंगे, 536 प्लस 426 दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 962। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार में जाएगा? 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 481 आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। आई दोस्तों बात समझ में? 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त इसमें नहीं लगने वाला है, मात्र 5 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको करना क्या है कि दोनों मूल्य को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा, लाभ हानि बराबर है। तो सभी की समझ में दोस्तों प्रश्न आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत होगा। मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा वो आपको बताना है। देखिए, 24 पेंसिल का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है, तो हमने बराबर ले लिया। तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत आप बता दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सीपी है, मैं सीपी लिखूंगा, और सीपी के बटे में क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, अब मैं एसपी को इधर लेके आऊँगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा? 15। अब मैं 24 को इधर ले जाऊँगा तो 15 के बटे में ये 24 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 15, सेलिंग प्राइस कितना है? 24। अब 15 की चीज़ को आप 24 में बेच रहे हैं, कितने का फ़ायदा? 9 का फ़ायदा। फ़ायदा हो चाहे नुकसान किस पर निकलता है? आप जानते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 15 है। प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसे हम कटाएंगे, ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 5 से कटाऊंगा इसको, ये कटेगा 20 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई 20 से करने, 20 त्रिक का कितना? 60। तो 60% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपको 60 दे रखा है। सबकी समझ में दोस्तों बात आई? यहाँ पर देखिए, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि सीपी को एसपी मान लीजिए, एसपी को सीपी मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों में आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले सीखा होगा कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान लो और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मान लो। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस मान लिया 15, और जो सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस मान लिया। होता क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है सीपी और एसपी, देखिए सीपी है यहाँ पर, तो मैं एसपी को इसके बटे में लेके आऊँगा, बराबर के इधर आएगा तो सीपी के बटे में एसपी आ जाएगा, इधर 15 बचा, बराबर के इधर क्या बचा? 15। अब 24 को इधर लाऊंगा तो 15 के बटे में 24 हो जाएगा। अब 15 की चीज़ को 24 में बेचेंगे, 9 का फ़ायदा हो चाहे नुकसान क्रय मूल्य पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस 15 है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है वो समझिए कि 950 ग्राम
चीनी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर है कितने के, 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो चीनी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर एसपी है, अब मैं सीपी को इधर लेके आऊँगा तो एसपी के बटे में सीपी हो जाएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। इधर क्या बचा दोस्तों आपका, 1000 बचा, बटे में 950 को इधर लेके आऊँगा तो 1000 के बटे में कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा। यहाँ तक बात सभी क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 950, सेलिंग प्राइस 1000, 950 की चीज़ को 1000 में बेच रहा है, कितने का फ़ायदा ले रहा है वो, 50 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। फ़ायदा हो चाहे नुकसान, कॉस्ट पर निकलता है, कॉस्ट कितना, 950 है। प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से यहाँ पर मैं एक जीरो कटा दूंगा, 5 से 95 को कटाऊंगा 19 बार में, और 19 से 100 को कटाऊंगा, 19 25 95 तक कटेगा, 100 में से 95 तक कटेगा तो 5 बचा, 5 ऊपर और बटे में कितना, 19, ठीक है। 5 सही 5 बट्टे 19% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यह आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपये में खरीद कर और 25 अनार 20 रुपये में बेच देता है तो विक्रेता के कितने प्रतिशत हानि होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न को देखकर आपको पता लग गया होगा कि इसी तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपये में खरीद कर, देखिए यहाँ पर मैं आपको शानदार तरीका बताने वाला हूँ। रुपये के नीचे रुपये लिखना है और वस्तु के नीचे वस्तु, फिर रुपये के नीचे रुपये लिखना है, फिर वस्तु के नीचे वस्तु, ठीक है। अब देखिए 20 अनार 25 रुपये में खरीदे, रुपये के नीचे रुपये लिखिए, 25 रुपये में खरीदे कितने अनार, 20 अनार, फिर रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे, 25 अनार 20 रुपये में बेचे, कितने रुपये में, 20, तो रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे, 25 अनार बेचे, कितनी वस्तु बेची, 25, ठीक है। अब होगा क्या, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, माइनस होगा। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बटे में क्या आता है, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आता है। अब देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि 400 कम है, माइनस का ज़्यादा है हमारा, इतना आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, और माइनस का मतलब क्या है, हानि, जो पहले से पूछी गई है, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब देखिए माइनस के 625 में से प्लस का 400 घटेगा तो कितना बचेगा, 225 बचेगा, बटे में कितना है, 625 है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई है, बस कटा लीजिए, 25 से कटेगा 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कटेगा, 25 से 625 कटेगा 25 बार में, और 25 से 225 कटेगा 9 बार में, और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36%। प्रतिशत हानि पूछ रहा है, 36% की हानि हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे रखा है। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोनों जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, 175 सेब बेचने पर, यहाँ पर भी बेचना दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कैसे ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझेंगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ पर भी बेचने का दे रखा है
और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य मतलब ये भी बेचना होता है। तो दोनों तरफ क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दोनों तरफ दे रखा है। और ये क्या दे रखा है दोस्तों, आपको बराबर दे रखा है। ठीक है, पहला सेलिंग प्राइस क्या है, 175 सेब बेचने पर क्या होता है, 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न दोस्तों कभी भी पूछा जाए जिसमें दोनों तरफ बेचा बेचा हो या खरीदा खरीदा हो, याद रखिएगा जिस तरीके से आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए, बहुत कम समय में आंसर आएगा। हमने दोनों तरफ सेलिंग प्राइस लिख लिया, पहला सेलिंग प्राइस 175, दूसरा कितना 50। अब देखिए पहले हमारे पास सेब कितने थे बेचने के लिए 175, उसमें से 50 बेच दिए तो बचे कितने, 125 ही तो बचे। क्लियर। और जो 125 हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि बेचने के लिए टोटल कितने सेब थे, 175 थे बेचने के लिए, तो ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। अब उसमें से हमने 50 बेच दिए, फ़ायदा क्या हो गया, 50 बेच दिए, 125 हमारा पास क्रय मूल्य बचा। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य बचा तो फ़ायदा कितने का हुआ, 50 का फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने 50 बेचने पर ही तो फ़ायदा हुआ है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 50 का। फ़ायदा हो चाहे नुकसान, क्रय मूल्य पर होता हमेशा, क्रय मूल्य हमारा 125। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 25 से कटाऊंगा 5 बार में, 25 से कटाऊंगा 4 बार में, 5 से कटाऊंगा 10 बार में, 10 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 40% आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। आई दोस्तों बात समझ में। हमेशा याद रखिएगा ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब दोनों तरफ बेचा बेचा दे रखा हो तो 175 हैं बेचने के लिए, 50 बेच दिए, 175 में से 50 बेच दिए, बचे कितना, 125। जो बचे हैं दोस्तों वही हमारा क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। भाई दोनों तरफ हमारे सेलिंग प्राइस हैं तो दोनों में से हमें एक कॉस्ट प्राइस भी तो पता लगाना होगा कि नहीं, वरना आंसर कैसे आएगा। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तभी तो लाभ हानि निकाल पाएंगे, क्योंकि लाभ हानि किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।